एक छोटा सा गांव और शहर की दो अलग अलग दुनिया। एक तरफ राहुल, जो एक छोटी सी झुग्गी में अपनी माँ के साथ रहता है, सुबह सुबह चाय बना रहा है। उसके पास एक पुरानी चाय बनाने की स्टोव है और उसकी जिंदगी साधारण है। दूसरी तरफ अर्जुन, जो एक आलीशान घर में रहता है, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और मोबाइल पर कॉफी ऑर्डर कर रहा है। उसका घर, फर्नीचर और हर चीज आधुनिक और आरामदायक है। राहुल स्कूल के लिए निकलता है। उसके पैरों में पुरानी चप्पल हैं और स्कूल बैग भी काफी पुराना है। वह अपना रास्ता पैदल तय करता है। दूसरी ओर अर्जुन अपने डिजाइनर स्कूल यूनिफॉर्म में शाइनी कार में स्कूल जाता है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से आरामदायक और सुविधाजनक है। राहुल स्कूल में अपनी दोस्तों के साथ बैठा है, लेकिन वह एक छोटे से टुकड़े को खा रहा है, जबकि उसके आसपास के बच्चे अपने टिफिन बॉक्स में लंच खा रहे हैं। अर्जुन स्कूल की कैफेटेरिया में दोस्तों के साथ लंच का मजा ले रहा है, एक शानदार और महंगा खाना खा रहा है। स्कूल के बाद राहुल थका हुआ घर लौट रहा है और रास्ते में एक निर्माण स्थल के पास से गुजरता है। वह अपने घर के काम में मदद करने के लिए जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बाउलिंग या गो कार्टिंग का मजा ले रहा है। स्कूल के बाद का समय उसे पूरी तरह से एंजॉय करता है। घर लौटने के बाद राहुल अपनी माँ के साथ घर के काम में मदद करता है। वह कपड़े धोता है और सफाई करता है। ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। दूसरी तरफ अर्जुन अपने आलीशान घर में सोफे पर आराम से बैठा वीडियो गेम खेल रहा है। उसकी जिंदगी बहुत ही आरामदायक और बिना किसी मेहनत के है। राहुल अपनी पुरानी लाइट के नीचे किताबों के साथ पढ़ाई कर रहा है। उस कमरे में हल्की रोशनी है। वह थक कर पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। वहीं अर्जुन अपने विशाल कमरे में आधुनिक गैजेट्स के साथ पढ़ाई कर रहा है और उसका माहौल शांतिपूर्ण और आरामदायक है। अगली सुबह राहुल अपनी झुग्गी में जागता है और अपनी दिनचर्या शुरू करता है। वह जल्दी उठकर चाय बनाता है और फिर अपने काम में जुट जाता है। वहीं अर्जुन आराम से बिस्तर से उठता है, अपने फोन को चेक करता है और फिर अपनी सुबह की शुरुआत करता है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से आरामदायक और बिना किसी तनाव के है। एक दिन राहुल और अर्जुन एक कम्युनिटी सेंटर या पार्क में मिलते हैं। दोनों को एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करना होता है। वे दोनों एक दूसरे से समझते हुए मुस्कुराते हैं और यह दिखाते हैं कि जीवन में भले ही अंतर हो, लेकिन एक दूसरे की मदद करने और समझने के मोमेंट्स होते हैं। किसी मुश्किल समय में जब दोनों को एक समस्या का हल निकालना होता है, राहुल और अर्जुन एक दूसरे की मदद करते हैं। वे मिलकर एक टूटी हुई बाइक ठीक करते हैं या किसी और काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। यह दृश्य यह दिखाता है कि भले ही दोनों की जिंदगी अलग हो, मदद और समझ हमेशा मौजूद रहती है। कहानी का अंत एक शक्तिशाली दृश्य में होता है, जब राहुल और अर्जुन एक साथ खड़े होकर दूर क्षितिज की ओर देख रहे हैं। उनकी आंखों में नए सपने और उम्मीदें हैं। यह दृश्य यह संदेश देता है कि भले ही उनकी जिंदगी में फर्क हो, लेकिन दोनों का भविष्य सफल हो सकता है यदि वे मेहनत और एक दूसरे की मदद से अपने रास्ते पर चलें।